अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम सिंपल एंड जनरल फॉर्म ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में हमें हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमने जो है फार्मूलाज डिस्कस कर लिए थे 9 तक। अब आ जाते हैं फार्मूला नंबर 8 तक। फार्मूला नंबर 9 डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास आ जाए ए लैम्डा एक्स प्लस म्यू, ए लैम्डा एक्स प्लस म्यू, और इसकी इंटीग्रेशन करनी हो तो वो इक्वल आएगा 1/λ नेचुरल लॉग ऑफ ए लैम्डा एक्स प्लस म्यू। ठीक है, और यहाँ पर भी लैम्डा जो है नॉट इज इक्वल्स टू 0 होगा प्रीवियस केस की तरह। और इसकी जो सिंपल फॉर्म है, इधर सी भी आएगा साथ, इसकी जो सिंपल फॉर्म है वो क्या होगा, ए एक्स की इंटीग्रेशन विच इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये जो है सॉरी ए रेज टू द पावर एक्स भी आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल फार्मूला। नेक्स्ट है जी फार्मूला नंबर 10। फार्मूला नंबर 10 में हमारे पास है 1/ax प्लस बी डी एक्स, और इसका जो आंसर आएगा वो है, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन आएगी नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, और इसकी जो सिंपल फॉर्म है वो क्या आएगी 1/x डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ मजीद फार्मूलाज भी हैं स्टूडेंट, हम उनको यहाँ थोड़ा सा रोक देते हैं। अभी 3-4 फार्मूलाज और भी हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ेगी हम उनको वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अब इनको आ जाते यहाँ पर शुरू से, इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, हमने चूंकि शुरू में बात की है कि इंटीग्रेशन जो है वो हमें बेसिकली वो फंक्शन निकाल के देती है जिसका डेरिवेटिव गिवन होता है। ठीक है, जिसका डेरिवेटिव क्या होता है, गिवन होता है। तो अगर आप इसको चले साइन को ही देखें ना, कि कॉस की इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। कॉस की इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि हमने किस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया कि कॉस आया, तो साइन का। ठीक है, साइन का जो डेरिवेटिव है वो कॉस होता है। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही यही है कि हमारे पास किसी फंक्शन का आंसर गिवन होगा, या आप कह सकते हैं किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट गिवन होगा। हमने उस डिफरेंशियल कोफिशिएंट का बैक पे जो फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट गिवन होगा वो फाइंड करना है। तो यहां देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का मतलब है साइन एक्स। इसको इस तरह से समझें कि किस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया कि आंसर कॉस आया। तो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, आप यहां पर क्लियर देख सकते हैं कि अगर आप साइन फंक्शन का डेरिवेटिव लें, सी से मतलब कोई भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। ठीक होगा, वो क्या होता है, कॉस। और कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से फार्मूलाज बेसिकली उसी को रिवर्स किया गया, जो डेरिवेटिव के फार्मूलाज है ना उसी को ही रिवर्स करके ये बनाए गए हैं। तो अब इनको हम थोड़ा सा यूज करेंगे, कुछ एग्जाम्पल की फॉर्म में इनको यूज करते हैं, जितने भी फार्मूलाज हमने अभी थोड़े से डिस्कस किए हैं। अच्छा, उसमें एग्जाम्पल में सबसे बेसिक जो है फर्स्ट वाला जो फार्मूला है वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है। अच्छा, हमारे पास गिवन है x रेज़ टू द पावर 5 dx। ये अगर आप देखें x की पावर 5 है। अगर इसका सिंपल वाला फार्मूला देखें, जनरल भी देख लेते, सिंपल भी देख लेते, दोनों देख लेते। अगर आप सिंपल फॉर्म में देखें तो x रेज़ टू द पावर n वाली फॉर्म बन रही है। तो x रेज़ टू द पावर n का इंटीग्रेशन किस तरह से फाइंड करते थे कि जो भी पावर होती थी उसमें 1 ऐड करते हैं, उसमें क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं, और जो नई पावर आती है वो नीचे डिवाइड करते हैं, प्लस c कर देंगे। ठीक है, तो इधर चूंकि n की जगह हमारे पास 5 है तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, x5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, और साथ क्या लगाएंगे, c अप्लाई करेंगे। और जो फार्मूला इस केस में हमने यूज किया है वो क्या है, x रेज़ टू द पावर n, जो सिंपलर वर्जन था जिसका जनरल फॉर्म भी है। और ये हमने xn प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर मिल जाएगा x6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस c, ये आ जाएगा x5
डी एक्स आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखते हैं, हमने क्या कहा कि ये जो x5 है ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव था, ये किसी फंक्शन का क्या था, डेरिवेटिव था। हमने बताना था कि वो फंक्शन क्या है, तो हमने यहां पर बताया कि फंक्शन ये है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लूं तो आंसर x5 आना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। मैं डेरिवेटिव ऑफ x6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस c लेता हूं, आंसर x5 आना चाहिए। तो 1/6 तो आपको पता है बाहर आ जाएगा। चलो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, वो बाहर आ गया 1/6। डेरिवेटिव ऑफ x6 अलग कर देते हैं, प्लस डेरिवेटिव ऑफ c से मतलब एनी कांस्टेंट है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो 1/6 यहाँ डेरिवेटिव का पावर रूल क्या था, अगर आपको याद हो, पावर पहले, पावर में से a कम और बेस का डेरिवेटिव और c का डेरिवेटिव तो 0। ये देखें कैंसिल हो गया, तो आंसर सिंपल क्या बन गया, x5 बन गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो वैल्यू फाइंड किया, जो फंक्शन फाइंड किया, बिल्कुल सही है, x⁵5 ही आ रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका, ठीक है, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही यही है ना, इंटीग्रेशन क्या है कि ऐसा फंक्शन बताना है जिसका आंसर डेरिवेटिव लेने के बाद x5 आए। तो हमने फार्मूले के थ्रू बताया कि ये वो फंक्शन है जिसका आंसर क्या है, ये वो फंक्शन है जिसका आंसर x5 है। तो जब इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो आंसर सच में क्या आ गया, x⁵5 आ गया। तो ये पहला जो फार्मूला है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब इसी तरह से दूसरी एक एग्जांपल है। हम डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये आइडिया बिल्कुल क्लियर हो सके। x⁵³ ये dx हो गया हमारे पास, सॉरी ये आ गया dx आ गया। अच्छा जी, इसको स्टूडेंट लिखा जा सकता है, क्योंकि जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, मैं फार्मूला लिख भी देता हूँ। अब फिलहाल हम वही वाला फार्मूला यूज करें, x⁵n dx xn+1 डिवाइडेड बाय n+1, और डेफिनेटली प्लस c साथ आता। तो इसको मैं किसी तरह इस फॉर्म में बनाऊंगा, क्योंकि फार्मूला उस शेप का गिवन है। तो अगर मैं इसको उस शेप में कन्वर्ट कर सकूं तो मैं उसको उस फार्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो इसको इस तरह से करेंगे कि लेट से हम, चले इसको इस तरह से करते हैं, पहले जरा सिंप्लीफाई करके फिर उसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। x3 और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 dx इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करें 3/2 dx आएगा। अब अगर मैं इसको उस फॉर्म में बनाना चाहूं तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा डिनोमिनेटर में, 3/2 dx आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस पर अब मैं ये वाला जो फार्मूला है ये अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किस तरह से करना है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।